हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, बस 2 मिनट आप मेरी बात को अच्छी प्रकार से समझ लें। महत्वपूर्ण आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैं आपको देने वाला हूं। 12th के अगर आप छात्र हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी सूचना दे रहा हूं जो 12th से जुड़ी हुई है। तो 12th के छात्र जो एमपी बोर्ड से हैं, एमपी से हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो अच्छी प्रकार से मेरी बातों को सुने, बस अच्छी प्रकार से सुने। पहली सूचना तो बच्चों आपके लिए ये है, देखो 3 से 4 सूचनाएं हैं, लास्ट तक जुड़े रहें जिससे सभी आपको जानकारी मिलती रहे। आपको पता है कि हम समय समय पर महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां हैं बच्चों को वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। हो सकता है आप लोग बहुत सारी चीज़ें गलतियां कर रहे हो तो उनमें सुधार आप लोग कर सकें। ठीक है, सुनिए पहली सूचना। 12th के छात्र सुने बच्चों। सबसे पहले मैं बोर्ड फॉर्म की बात करूंगा। बोर्ड फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारे छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। समस्या ये है कि 11th में जब वो थे बच्चे, तो उनके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट था, आर्ट्स था, मैथ्स था या बायो, और फिर उन्होंने चेंज करके किसी दूसरे सब्जेक्ट में गए। जैसे आर्ट्स वाले एग्रीकल्चर में चले गए, या एग्रीकल्चर था तो आर्ट्स में चले गए, मैथ्स था तो बायो में। इस प्रकार से उन्होंने चेंज किया। 11 से वो 12th में आए। 12th में वो दूसरे सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हैं, बोर्ड फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नियम आया है कि आप अपना सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हैं। 11th में जो सब्जेक्ट से आपने 11th किया है वही सब्जेक्ट आपका 12th में मान्य हो रहा है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे छात्र बदलना चाहते हैं सब्जेक्ट, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बदल नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने 2-3 महीने से वो पढ़ रहे थे सब्जेक्ट दूसरा, अब बोर्ड फॉर्म जैसे आए तो उनका भरा नहीं हो रहा है बोर्ड फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर पर वो पोर्टल पर वो ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार माध्यमिक शिक्षा मंडल में फ़ोन कर रहे हैं, और वो जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले भी जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो भी बच्चों को हड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है सिस्टम बन रहा है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जितनी भी छात्र हैं जो सब्जेक्ट नहीं बदल पा रहे हैं, दिक्कत आ रहा है उनको, तो उनका सबसे बढ़िया ऑप्शन है 181 पर आप अपनी जो भी दिक्कत है वो बताएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के आप 181 नंबर ध्यान रखें, 181 पे आपको कॉल करना, वहाँ पर सूचना दें तो ही बदल सकता है। अन्यथा जो नियम बन गया वो नियम अब मुझे नहीं लगता कि बदल पाएगा। समस्या बच्चों को आ रही है, तो थोड़ा सा आप देख लें अपने हिसाब से। अगर आपके पास 11th में एग्रीकल्चर था और फिर आप एग्रीकल्चर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अब नहीं बदले जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मेरे पास यही है कि आप लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल हेल्पलाइन नंबर पर ना कॉल करके आप लोग कॉल कहाँ पर करें, 181 पर अपनी शिकायत डालें। वहाँ से आप कुछ कर खा सकते हो, अन्यथा मामला गड़बड़ हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि प्राइवेट कर लो, या आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा अब नहीं हो सकता है, या वही सब्जेक्ट से आप 12th करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत हो रहा है कि उसने इतने दिन 3 महीने जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा 12th में, और अब कह रहे हैं कि वही सब्जेक्ट पढ़ो जो पहले था 11वीं में। तो ये थोड़ा सा बच्चे के साथ गलत हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा यही है कि एकजुट हो पाएंगे बच्चे तभी कुछ कर पाएंगे। दूसरी सूचना सुन लीजिएगा। दूसरी सूचना आपकी ये है कि ब्लू प्रिंट के बारे में मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो ब्लू प्रिंट आया है, उस ब्लू प्रिंट नहीं कहते उसको, ब्लू प्रिंट नहीं है वो क्या है, वो मार्किंग स्कीम है। क्या है वो? मार्किंग स्कीम है। तो मार्किंग स्कीम में अब की बार क्या दे रखा है, पहले ही जैसा दे रखा है। जो चैप्टर जितने नंबर का है वो पहले जैसा है, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन को कितने नंबर का पूछा जाएगा ये क्लियर अब की बार नहीं किया माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने। तो अब माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में जो भी फ़ोन कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहाँ से जानकारी मिल पा रही है कि अब ब्लू प्रिंट नहीं आएगा, मार्किंग स्कीम से ही बच्चे पढ़ाई करें। तो बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि कैसे पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ। पूरा पढ़ना है, ये बात बिल्कुल तय है कि पूरा पढ़ना है, और तरीका यही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत डाल सकते हैं 181 पर। जितने बच्चे ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यदि 181 पर अपनी शिकायत डालेंगे, हर ज़िले से शिकायत जाएंगी, तो हाँ हो सकता है, चांसेस हैं कि ब्लू प्रिंट को और ख़ासकर एग्रीकल्चर के छात्रों को ज़्यादा समस्या आने वाली है। क्यों आने वाली है आपको मालूम होगा, इसलिए क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरीके से पढ़ रहे थे कि इसमें से 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर का ही पढ़ रहे हैं, 2 नंबर का ओटी है तो ओटी पढ़ रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोग पूरा ही पढ़ना है आपको। कभी नहीं हुआ कि जल निकास वाले चैप्टर से क्रॉप प्रोडक्शन में कभी ओटी पूछे गए हों, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि उसमें से ओटी पूछे जा रहे हैं। जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जा रहे हैं, जा सकते हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये टर्मिनल के बाद वैसे क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल में क्लियर नहीं हो रहा है, पता है क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? हर ज़िले में अलग अलग पेपर बनता है, हर ज़िले का पेपर अलग अलग होता है, तो सब अपने हिसाब से टर्मिनल, वो तो पूरा पढ़ाते हैं तो वो कुछ भी देंगे। तो अब कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत बच्चे परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग एक तो शिकायत डालें, दूसरा आप पूरा पढ़ें। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो अपने जो संबंधित टीचर हैं उनको वैसे जानकारी होगी, जानकारी नहीं है तो भैया उनको बताएं कि पूरा पढ़ाइए, हमें तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इससे एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी, मान लीजिए फ़ायदा नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है क्योंकि आगे अगर आप पीएटी वगैरह करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। दूसरा ये है कि परसेंटेज थोड़ा सा आपका कम रह सकता है। कारण क्या है कि समय कम है, 1 महीना पहले ही आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, तो ये है कि समय कम है, बच्चा उस हिसाब से पूरा कवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इस चीज़ पर विशेष फोकस रखें आप लोग। तीसरी सूचना सुन लीजिए। तीसरी सूचना हम आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रोटेक स्टडी के बारे में क्लियर कर देते हैं। तो वहाँ पर आपका पूरा 2023-24 का सिलेबस कराया जा रहा है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन बिना आप लोग वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। जो बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं कि सर यूट्यूब पर वीडियो कब आएगा, तो मैं उनको विश्वास से, मैं आपको उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर बेटा वीडियो अब नहीं आएंगे। और उसके पीछे कारण ये है कि यूट्यूब पर वीडियो हमने 3 साल लगातार पढ़ाया, यूट्यूब पर पूरे वीडियो डाले हमने, बच्चों को पूरा क्लियरली पढ़ाया, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही बच्चे की फ़ीस की बात आती है, और फीस ऐसा नहीं है कि हम लाख तो लाख फ़ीस ले रहे हैं, आप जाइए ऑफलाइन जाओगे, कहीं भी कोचिंग जा रहे हो, 6 से 7 हज़ार एवरेज फ़ीस है, हाईएस्ट 10-10, 12-12 हज़ार फ़ीस ली जा रही है। आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो गांव से बच्चे जो हैं, जो पढ़ नहीं सकते, बड़े संस्थानों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत कम फीस लगी है। हमारे कोर्स की फ़ीस आपको पता है, आपने देखा होगा, एग्रोटेक स्टडी प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया है, नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत फ़ीस कम है। वहाँ पे पूरे वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। 2023-24 का जो भी सिस्टम है उसी के अनुसार पूरी वीडियो, साथ में पूरे नोट्स भी हम साथ में डालते जा रहे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए, लिखने में दिक्कत ना आए, पूरे नोट्स वो अपने कंप्लीट कर सके। सबसे अच्छी बात ये है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा आप पे नहीं कर सकते तो भाई, आपको पता है कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू होती नहीं है। फ्री में हमने खूब डाला, किसी ने कोई वैल्यूएशन नहीं की उस चीज़ की। हाँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ रहे तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ये सब चीज़ है। इसलिए फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। और मैं कोई ज़्यादा पैसे आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, जो फ़ीस एक्चुअल है वही फ़ीस हमने रखी है, तो वहाँ से आप परचेज कर लें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और बाकी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप देख ही रहे, अपने हिसाब से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे अपने घर पे। लेकिन जो बच्चे सच में कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, बड़े संस्थानों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल से पढ़ लेंगे, तो यूट्यूब चैनल के जितने भी बच्चे हैं तो वो आपके हमारे एप्लीकेशन से पढ़ लें। बिल्कुल एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत फ्री में भी मिल जाता है, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा चीज़ें आपको फ्री कॉस्ट में नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा सा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बच्चे जो दिमाग से निकाल दें कि यूट्यूब पे वीडियो आएंगी, अब यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं आएंगी। ठीक है, चौथी सूचना सुन लीजिए। चौथी सूचना ये है कि पीएटी का भी कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ दिन में। पीएटी का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा,
हमारे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है वीडियो के, वहाँ से जा कर के आप प्ले स्टोर से जा कर के एग्रोटेक स्टडी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें और अपना कोर्स परचेज कर लें। ठीक है, पूरी अपनी पढ़ाई करें, पीछे ना हटें। पीछे इसलिए ना, समय कम है, मेहनत करते चलिएगा। ठीक है, तभी आप मुकाम हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये सूचनाएं थी, आपको बता दी हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और दिक्कत आती है तो नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।